अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सलमान रशीद साहब ने, बहुत शुक्रिया सर। और सब आप सबसे पहले आपकी मेहरबानी। सर, लोग बहुत आपको बहुत चाहते हैं, लोग आपको बहुत सुनना चाहते हैं और बहुत मुझे जो है ना वो मैसेजेस आते हैं और उसी में से एक जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उन्होंने भी कहा कि जी वो सैयद वाला सर क्या किस्सा है वो बताइए। ये जो कहते हैं ना ये फेक सैयद, वो वैसे वैसे मैं खुद भी सैयद। मेरी मदर बड़े फख्र से कहा करती थी कि जी मेरी बेटी तो दोनों साइड से सैयद है, कि माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से। अब मुझे वो किस्सा सुनना है और मुझे डाउट हो रहा है अपने ऊपर। वो वो बात ये है कि जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि जो हुआ, एक तो बहुत सारे 1947 में हुए ना, जैसे परवेज मुशर्रफ हुँ। 1947 मॉडल सैयद है मेरा ख्याल है। और मुस्तफ़ा कमाल, ये कमाल, वो कमाल, ये सारे 1947 मॉडल हैं। ये जो पहले हुए, मुझे शक पड़ता है कि वो जो पंडित मुसलमान हुए ना, ब्राह्मण जो मुसलमान हुए, वो हुँ, चूँकि ऊँची ज़ात थी, या हुँ, कोई अच्छी ऊँची ज़ात का सूर्यवंशी राजपूत अगर मुसलमान हो गया ना, तो उसने भी कहा होगा कि यार वहाँ जाके भी तो ऊँची ज़ात अपनी मानी जानी चाहिए। राजपूतों ने वैसे ये कम किया, मेरा ख़्याल है ये ब्राह्मणों ने ज़्यादा किया कि जब मुसलमान हुए तो वो उन्होंने अपने साथ अपने आप को, ज़ात को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने आप को सैयद बना लिया। मैं जो एक दिलचस्प वाक़या है ना, वैसे तो वो ये जो हमारे ये जो ग्वाल-मंडी के दोस्त थे, वो एक वाक़या सुनाया करते थे कि ये ग्वाल-मंडी लाहौर, वो पिंडी वाला नहीं, हुँ, हुँ, वो कहते थे कि जी उस ए फलां जो है ना, वो बताया करते थे, ये आदमी सामने ए जेड़ा है ना जी, ए असली सैयद ये साडे सामने बने हैं सैयद। तो तो ये भी है। और दूसरा जो है ना, एक आपको मैं वाक़या सुनाऊँ कि ये बहुत साल पहले 20 एक साल हो गए हैं। मैं गंदावा गया, बलूचिस्तान का जो शहर है गंदावा, तो वहाँ पे वो एक लड़का हमें गाइड के तौर पे दे दिया गया। वो हमें लेके चल पड़ा और कहने लगा कि जी ये पता नहीं अयूब शाह या क्या नाम था, कि जी ये सैयद, ये हमारा दादा है। यानी दादा वो सिंधी में अपने किसी पुराने बुजुर्ग को भी कहते हैं। और ये इनकी वजह से ये गंदावा शहर आबाद हुआ। इन्होंने आके दुआ दी, तो यहाँ पानी नहीं होता था तो पानी आ गया। मैंने कहा बेटा, ये तू क्या बात कर रहा है? ये शहर तो जो है, ये अर्दशेर दराजदस्त, जो कि 5वीं सदी कबल मसीह में हुँ, हखामंशी बादशाह था, उसके ज़माने में आबाद था। हमें उसके ज़माने की उस तारीख से पता चलता है। तो कहता है नहीं, हमारा दादा उससे भी पहले आया था, वो बहुत पुराना है, वो कई हजार साल से। मैंने कहा मैं एक थप्पड़ मारूं इधर से। अब इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं, तेरा दादा 5000 साल पहले आके सारों को मुसलमान कर रहा था, सैयद दादा है। तो ये भी इस किस्म के भी फिर सैयद हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो शजरा है। तो शजरा, हाँ, हाँ, शजरा बिल्कुल। मैं अभी लिख लूँ, और मैं अगर अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ लूँ, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं शजरे को पुराना भी कर लूँगा, चमड़े के ऊपर लिखूँगा, उसकी एजिंग भी करा लूँगा। वो स्वात में जैसे वो लकड़ी का काम, जो स्वाति लकड़ी का काम होता है ना, वो आप अगर हुँ, जाएँ, तो वो कहते हैं कि जी ये 2000 साल पुराना काम है। वो मैंने ख्वाजा खेला में सारा होते हुए देखा है। दस्ती बना के उसे एक हुँ, भट्टी में डालते हैं, उसमें पुराना मोबिल ऑयल जल रहा होता है, तो वो काला-सा हो हुँ, जाता है ना, तो निकाल के कहते हैं जी ये देखिए ये 2000 साल पुराना है। तो मैं अपना वो चमड़े पे लिख के वहाँ ले जाऊँ और बाबा आदम के साथ मैं अपना आप को जोड़ लूँ, तो मैं कहूँगा जी हमारा तो जद्दी पुश्ती शजरा आ रहा है। इधर दस्ती बैठ के लिख लेते हैं लोग शजरे अपने, और उसमें वो जो मर्ज़ी बना लें। एक बहुत प्यारे आदमी हैं, नाम ले लूँ उनका? जी, जी। मैं बशीर शाह जिलानी, वो कश्मोर के पास उनका गाँव है, बहुत ही प्यारे आदमी हैं वैसे, लेकिन उनको पक्का यकीन है कि वो
असली सैयद हैं और गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद में से हैं। तो मैंने कहा शाह साहब रहने दें ना, ये नहीं होता ना, ऐसी गपशप होती है, आप भी हमारी तरह कहीं शूदर-मूदरों में से आए होंगे। तो कहने लगे, "अरे साईं वरी अपने पास शिजरा है बाबा, शिजरा।" तो वो शिजरा जो था ना उनका, वो चलता है, पीछे जाता है और फिर वो हाशिम, फिर आगे फिर किसी एक पैगंबर के नाम पे, फिर ईसा। हज़रत ईसा की तो औलाद भी नहीं हुई थी, तो पता नहीं हज़रत ईसा के साथ कैसे जोड़ लिया। फिर उससे ऊपर वो जो 13-14 नाम कुरान के अंदर हैं, बाइबल में ज़्यादा नाम है वैसे पैगंबरों के। तो कुरान के अंदर जो 13-14 नाम है ना, वो टप-टप के ना, छलांगे लगा-लगा के, कई-कई हज़ार साल की छलांग लगा के बाबा आदम तक उन्होंने अपना शिजरा पहुँचाया हुआ था। तो अब ये मानने की बातें नहीं है, और ये लोग जो फ़ख्र करते हैं कि जी हमारे पास शजरा है, सारे झूठे शजरे हैं। किसी के पास भी मुझे भी सर एक बड़े अच्छे टीवी आर्टिस्ट हुआ करते हैं, अभी तो पता नहीं काम करते हैं, यानी राहत काज़मी साहब। तो वो उनसे मैं मिली थी कराची में ना, तो वो उनके पास भी वो कह रहे थे शजरा है, मैं उनके पीछे पड़ गई। मैंने कहा मुझे भी दे दें, मुझे भी देखना है ना। तो वो उन दिनों पता नहीं उनके घर में पेंट हो रहा था, क्या हो रहा था, तो उन्होंने कहा अभी मैं निकाल नहीं सकता। तो लोग लेकर बैठे हैं और पता नहीं वो किस तरह का शजरा होगा, क्योंकि वो काज़मी है तो मैंने भी काज़मी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी देखना चाहिए, क्या पता कहीं नाम-शाम आ जाए। हाँ, वो वो जैसे पेंट हो रहा था ना, अगली बार कुछ और हो रहा होगा, वो मिलेगा नहीं राहत काज़मी को वो शजरा अपना। और फिर वो कितना ऑथेंटिक है, कब किसने बैठ के लिख लिया। हमारा जो ख़ानदान है ना, हम 7 पीढ़ियाँ पीछे तक मेरे पास शजरा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो 8वीं पीढ़ी थी ना, वो कोई मोहनदास था। हुँ। तो जब मुसलमान हो गए ना, फिर उन्होंने कहा यार अब क्या करें? उन्होंने कहा यार ये काटो, बस यहाँ से शुरू कर दो। ये बेचारे गरीब थे ना हम, ज़रा शूदर टाइप थे, तो हम अब सैयद भी नहीं अपने आप को बना सकते थे, क्योंकि सारों को पता था साले शूदर हैं। तो तो वो उन्होंने पीछे वाला उड़ा दिया और वो 7 पीढ़ियाँ हम मेरे तक पहुँच गया। तो ये किसी के पास भी आप अब अगली बार जाके पूछें तो घर में कुछ और हो रहा होगा, तो वो नहीं आपको मिलेगा। ये नहीं अब शजरे बिल्कुल फिक्टिशियस है, मैं आपको लिख के देता हूँ। नहीं सर, अब तो मुझे शौक भी नहीं रहा ये सब कुछ सुनने के बाद देखने का, वो तो मैंने काफ़ी पहले जो है वो पूछा था। लेकिन यही है कि अब जो अक्सर लोग इवन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह जो अपने आप को सैयद बता रहे होते हैं, उनके ऊपर तो यकीनन बहुत शक होता है कि ये हैं भी या कुछ बनाए गए हैं बाद में, मतलब वही जैसे कहा था ना कि तलवार के ज़ोर पे इस्लाम आया था, तो उस वक़्त कुछ लोग बन गए। हाँ, वो फ़ौरी नहीं बने होंगे, वो ना कोई 10-20 साल लगे होंगे उन्हें सैयद बनने में। पहले फ़ौरन उन्होंने अपने आप को सैयद नहीं बनाया होगा। और हाँ, देखिए ये जैसे ये जो शेख है, ज़ात एक हमारे यहाँ शेख भी है। हाँ, वो राजपूत जो हैं, जब वो मुसलमान हुए, ये लाहौर के अरोड़े, वोरे, ये वो जितने मुसलमान हो गए, वो सब शेख हो गए। हुँ, अच्छा फिर जैसे अल्लामा इकबाल थे, वो उनका ख़ानदान भी तो ब्राह्मण था ना, पता हुँ, नहीं गनाई थे या क्या थे वो ज़ात के, कश्मीरी। तो जब वो मुसलमान हुए, तो उन्होंने तो अपने आप को सैयद नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अपने आप को शेख लिख लिया। और अरबी का लफ्ज़ है शेख, जी। उस्ताद, बड़ा, ठीक है? तो बहुत सारे तो शेख बन गए जो हुए। और अब ये कहना कि जी जो जितने भी शेख हैं, वो भी सारे अरब से आए हुए हैं, ये भी तो फिर बेवकूफ़ी होगी ना, तो ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी तो अपने आप को अरब्स के साथ ही जोड़ते हैं ना, वो तो कहते हैं हिंदुस्तान की तरफ से नहीं जोड़ते, डीएनए जो है वो कहते हैं वो तो टर्किश हैं, कुछ अरब्स हैं, यही कहते हैं यहाँ पे तो। यहाँ ऐसा लगता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे ना, तो इधर शेर, चीते, भग्याड़, घोड़े, इस किस्म के लोग थे जिनको उन्होंने मार-मूर के ख़त्म कर दिया। और फिर उन्होंने यहाँ पे आके ना ये नस्ल शुरू कराई सारी की सारी। उससे पहले यहाँ पे बंदा
बंदा कोई था ही नहीं, सारे जानवर या शेर चीते थे जिनके साथ मोहम्मद बिन कासिम साहब लड़ाई लड़ी जिन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये फौज में जो है वो इतना मजहबी रुझान कब से आ गया? इसलिए कि फौज तो पहले मेरे ख्याल से पहले इतना ज्यादा मजहबी फौजी नजर नहीं आते थे जितना अब हर चीज के ऊपर कहते हैं जिहाद करना है, हर चीज में फी सबिलिल्लाह, और मतलब कुछ भी ये चल रहा होता है। ये ज़ियाउल हक ने वो कर दिया, कन्वर्ट हो गए हम। वो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि वो परेड होती थी नमाज की। अच्छा। तो अब नमाज में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इन्होंने पता नहीं क्या बना लिया कि जी ज़बरदस्ती के रोज़े रखो, ज़बरदस्ती की आप नमाज पढ़ें। लेकिन आप देखिए जैसे जो कॉन्वर्ट्स थे, जब वो मुसलमान हुए तो उनमें कितनी ज़ील आ गई थी। ये भी जब हम कन्वर्ट हुए ना आम मुसलमान से ज़िया के इस्लाम के अंदर, तो हमारे अंदर बहुत सारी ज़ील थी और हम बड़े पक्के हो गए हैं, कम से कम दिखावे के अंदर। मोमिन जो है ना, उसके अंदर पैसे की लालच नहीं है। हो ही नहीं सकती उसके अंदर लालच, ठीक है? लेकिन माशाल्लाह प्लॉटों की लालच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो वो कौन से ये सब मुनाफ़िक़त है। वो जो ज़िया ने हमारे साथ ये ज़िया का इस्लाम है। वो एक मैं फ़िक्रा प्राइवेट महफ़िलों में बोला करता हूँ, यहाँ नहीं मैं बोलूँगा, ऐसे ही आ जाएँगे बाहर बंदे। ये मतलब इस्लाम के साथ इन्होंने बहुत बड़ा दीन के साथ बलात्कार किया ज़िया ने, और हमें ये इस किस्म के मुनाफ़िक बना दिया। तो पक्के नमाज़ें हम चाहे पढ़ते हों, लेकिन ईमान हमारे अंदर नहीं है। मगर ज़िया के इतने सालों गुजर जाने के बाद या मर जाने के बाद भी वो चीज़ बढ़ती गई, कम नहीं हुई। कोई भी दूसरा आया, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो आम सिविलियन गवर्नमेंट हो, उसने इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे मदरसे खुलते चले गए, मुल्ला माफिया जो है वो बहुत बढ़ गई। हर चीज़ में हम लोग हाँ, आगे की आगे तरफ गए, तबाही की तरफ ही गए। जी, वो क्योंकि हर एक ने ये देख लिया कि मज़हब को इस्तेमाल करके कौम को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। तो वो उन्होंने वो काम चालू रखा। उन्होंने ज़ियाउल हक का देखा कि वो 11 साल यानी इस्लाम चाहिए, वो जो उसका मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना रेफ़रेंडम 1984 का हुआ था, आप तो शायद थी भी नहीं दुनिया में उस वक़्त। हुँ, तो वो उसमें वो सवाल ये था कि इस्लाम चाहिए, तो फिर मैं सदर। हुँ। भाई ये क्या बात हुई कि कौन इधर पाकिस्तान में कहेगा कि जी मुझे इस्लाम नहीं चाहिए, हाँ। और तो ज़बरदस्ती का अपने आप को प्रेसिडेंट फिर बना हिम्मत ही लिया। नहीं कर सकता कोई, अगर कहना भी चाहे तो हिम्मत नहीं कर सकता, लोग पीछे पड़ हाँ, जाएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और क्यों? जो ठीक के मुसलमान है ना जी, और हैं पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही हम मुनाफिक हो गए हैं। हुँ। बहुत सारे ठीक के मुसलमान भी हैं और मेरे दोस्त हैं ऐसे, जो कि मैं मेरी समझ में तो वो ये सच्चे मुसलमान हैं वो। वो भी इस बात के खिलाफ हैं कि जो ये हो रहा है। बिल्कुल। सर मैंने इंडियन फ़ौजी जो है उनके साथ भी कई बार शो किया, बड़े टाइम पर आते हैं, जो टाइम दे दो ना खट करके उसी टाइम पर होते हैं। हमारे फ़ौजी मैंने 2-4 के साथ किया, 1 आध को छोड़ के, वो जिस वक़्त शो का टाइम होता है, जैसे 4 बजे टाइम दिया था, वो उस वक़्त सोचते हैं मैंने पहनना क्या है। मतलब कोई पंक्चुअल नहीं है, हमारे यहाँ के नहीं, फ़ौजी। नहीं। मैंने वो अमजद शोएब साहब के साथ शो किया, उनकी बात भी कर रही हूँ। वो शो के टाइम पे मुझे कहने लगे, "अभी मैं देख रहा हूँ मुझे पहनना क्या है।" अरे यार, आपने 4 बजे का टाइम दिया था। और दूसरी तरफ इंडियन फौजी जो है, वो एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बेचारे 2 मिनट लेट हो गए तो आगे 5 मिनट वो मुझसे माफ़िया ही माँगते रहे कि मैं 2 मिनट क्या? लेट हो गया। तो बिल्कुल। ये लोग क्या वाक़ई सारे फौजी हमारे बस मस्ती रहते हैं? कोई टाइम-वाइम का कोई एहसास नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। अब बिल्कुल नहीं है। बल्कि मेरा एक दोस्त है, वो एक बार बहुत साल पहले कहने लगा, यार हम दोनों मियाँ-बीवी गुजरांवाले जा रहे हैं। हुँ, वो उसमें वो 1 साल था जब हमारे पास कार नहीं थी, तो वो मैंने कहा अच्छा यार जाते हुए हमें भी ले जाना, और हमारे नज़दीक ही रहते थे। तो कहने लगे 6 बजे निकलांगे सुबह।
मैंने कहा ठीक है। हम दोनों मियाँ बीवी 6 बजे तैयार होके बैठे हुए हैं, 8 बजे आए। हुँ। तो ये बहुत साल पुरानी बात है, 30-35 साल, ज़्यादा बल्कि। तो ये हमारे यहाँ बिल्कुल वक़्त का वो नहीं है। और दूसरा फिर हम एक छिछोरी कौम है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम लोग एक इवॉल्व्ड नेशन नहीं है। इवोल्यूशन जो है ना, अ, जो जो इर्तिकाई एक अमल है कि वो साल गुज़र रहे हैं और आप उसके अंदर मामूल की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से आप में हल्की-हल्की तब्दीली आ रही है। हम इवॉल्व्ड नेशन नहीं है, हम म्यूटेटेड नेशन है। हम एक म्यूटेशन है और म्यूटेशन हमेशा बदसूरत होती है। अ, और वो म्यूटेशन कब हुई? वो जब पार्टीशन हुई, तो हम जो पुदीने के बागों वाले कराची में इतने सारे रहते हैं ना, ये सब सैयद हैं वो वैसे पुदीने के बागों वाले। हम वहाँ से लोअर क्लास और मिडल क्लास के मुसलमान, मिडल क्लास भी बमुश्किल, हुँ। सारे हम गरीबड़े उधर से आए, ठीक है जी। और रईस कौन थे? ये भोपाल के पठान जो हैं, जैसे ये शहरयार खान साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी शायद रहे हैं, उनका ख़ानदान, फिर ये शेरकोट, मालेर कोटला के पठान, ये लोग थे जो कि पैसे वाले थे। अच्छा मज़े की बात है, ये सारे पठान थे, शेरकोट के वाले भी पठान थे, भोपाल वाले भी और अपने मालेर कोटला के भी। हुँ। ये रईस लोग वहाँ से आए। यहाँ बाकी जो हमारे जैसे कंगले आए ना, इधर आके बड़ी-बड़ी कोठियाँ देखी। हुँ। और यहाँ पे क्या था कि एक सेटलमेंट कमिश्नर बैठा हुआ था, आप उसको जितनी चाबियाँ ला के देते थे ना, वो चाहे आपने वहाँ फर्श पे ज़मीन से कहीं चलते हुए आपको चाबियों का गुच्छा नज़र आया, आपने देके कहा कि जी हमारी 8 हवेलियाँ थी, 8 चाबियाँ, क्या हमारी 8 हवेलियाँ थी। वो गधे का बच्चा आपको 8 हवेलियाँ वो अलॉट कर देता था। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल, ठीक है? तो वो आपे से बाहर हो गए ना, वो खाल हुँ। से बाहर फुदक के निकल आए, अपनी खाल से बाहर हो गए। तो पूरी कौम हुई, ज़हूर लाई, एक पुलिस हुँ। कांस्टेबल था, ₹11 महाना सैलरी के ऊपर। ज़हूर लाई रोड के ऊपर उसकी औलादों के घर, अब आप देख लीजिए, वो भी तो इसी तरह जुड़ बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, और हुँ। यहाँ से जो जा रहे थे वो रईस थे। मैं आपको एक मिसाल दूँ, सरदार मंगल सिंह, गुजरांवाले के पास हवेली महान सिंह एक गाँव है, वहाँ उनकी आप उनका जो महल है वो जाके देखिए। मैं उनकी बेटी से 2010 में मैं मिल तो नहीं सका, वो चंडीगढ़ में थी, मैं लुधियाने हुँ। में था, मेरे पास चंडीगढ़ का वीज़ा नहीं था। उन्होंने तो मुझे बड़ा कहा कि तुम आ जाओ यहाँ, तो लेकिन वो नहीं, फ़ोन के ऊपर उनसे बात हुई और मुझे भी रुला दिया उन्होंने। अब उस वक़्त उनकी उम्र 84 साल थी, खातून की। सरदार मंगल सिंह 600 मुरब्बे का मालिक था और उसका आप सही। महल देखें, उस महल के अंदर हमारे जैसे जो फुकरे उधर से आए ना इंडिया से, उन्होंने उसके अंदर एक शहर आबाद कर लिया है। कमरों के अंदर दीवारें बना के कमरों के अंदर मोहल्ले बन चुके हैं। वैसे सर हम लोग फुकरे नहीं आए थे, हमारे दादा का घर, परदादा का घर अभी भी वहाँ पर है, किसी ने वीडियो भेजी थी, तो मैंने तो सर पीट लिया, मैंने कहा पागल थे ये, इतना बड़ा घर छोड़कर हम इधर आ गए। तो वो हाँ। कुछ लोग ठीक भी आए होंगे, लेकिन एक बड़े मज़े की कुछ एक इंडियन आर्टिस्ट है, उनकी वीडियो भी मैं किसी वक़्त आपको भेजूँगी। उन्होंने कहा कि जो 1947 में जो इधर से उधर गए और उधर से इधर आए, कहते हैं हम लोगों को एक ही झूठ बोल-बोल के पाला गया है, वो ये कि जी वहाँ पाकिस्तान में हमारी बड़ी ज़मीनें थी। तो उन्होंने कहा कि जो 50 लाख लोग आए थे, अगर इतनी ज़मीन होती तो पाकिस्तान चाइना से बड़ा होता। तो यही हाँ। हमें भी पता है वो कहते और बड़ा सोना था, कहते मैंने अपनी दादी से कहा सोना किधर है? कहती दबा है। मैंने कहा ये बर्तन तो तुम सारे ले आई हो, तो सोना तुम उधर ही दबा के रखी हाँ, ये अच्छी बात है वैसे, उन्होंने सही पूछा। नहीं, कुछ ठीक लोग भी आए थे, जैसे मैं कह रहा हूँ, सिर्फ़ ये पठान ही अमीर नहीं आए थे और मतलब बहुत सारे घर ऐसे भी थे कि जो कि वाक़ई कुछ छोड़ के आए। वो एक पता नहीं किनका लिखा हुआ एक अफ़साना था, टेलीविज़न पे आज से कोई 50 साल पहले एक ड्रामा चला करता था, उसमें एक साहब हैं, हुँ। वो बड़े एक गमनाकी का उनके ऊपर ना पूरा वो होता है और वो कुछ बात शुरू करते हैं कि देखिए क्या हो गया, ये हो गया और फिर कहते हैं कि आपके पास ₹10 का भान है, वो ₹10 निकालते हैं हमेशा। हुँ। तो अगला कहता है कि नहीं, तो अच्छा एक टूटी चवन्नी होगी?
और मतलब वो एक कोई खाता पीता बंदा वहां से रोल के आ गया। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के ससुर जो थे, वो मतलब बड़े रईस आदमी थे वहां पे इलाहाबाद में। ठीक है। तो ठीक लोग भी आए, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो हमारे जैसे हमातड़ आए। तो वो जो पूरी कौम है वो म्यूटेट हो गई। वो हमने ज़हूर इलाही वाला वो ढंग देख लिया। मतलब आपे से बाहर हो गए ना जी एकदम। वो जो छोड़ के गए थे यहाँ पे ज़मीनें, हमने सब पे कब्ज़ा किया और हम वो हो गए। जो उधर से आए उन्होंने वो चाबियाँ दे के कहा कि जी हमारी 8 हवेलियाँ थी, 10 हवेलियाँ थी। और फिर दूसरी म्यूटेशन पता कब हुई? अच्छा, फिर ये चल पड़ा सिलसिला, और शायद अगर ये चलता रहता तो हम कुछ किसी तरीके से ठीक हो जाते। दूसरी बात फिर ये हुई 1972 में दुबई चलो। सारे दुबई गए। गरीब लोग थे, मज़दूरियाँ करने वाले, बेचारे साइकिलों पे फिरते थे या साइकिल भी नहीं थी, ठीक है? वहाँ से वापस आए तो टोयोटा मार्क करोला मार्क 2, हर कोई मार्क 1 या मार्क 2 लेके आया। और फिर यानी हालात बदली हो गए, और वो फिर एक म्यूटेशन हुई। वो जो बाथरूम टाइल बनाने बाथरूम, घर के बाहर बाथरूम टाइल लगाने वाला जो रिवाज है ना, ये दुबई चलो के बाद शुरू हुआ था। तो हम एक म्यूटेटेड कौम है। वो हम भयानक और बदसूरत हैं इसीलिए। लेकिन हम अपनी सच्चाई को मानते भी तो नहीं है। हम हर चीज को ना कर देते हैं। हम अगर कोई हमें कहे कि जी पहले हम कभी किसी जमाने में हिंदू या सिख होंगे, या तो उसे हम कहते हैं नहीं नहीं जी, हम तो मतलब हमारे तो जब से नस्ल शुरू हुई है पैदाइशी मुसलमान है, और पता नहीं क्या क्या दावे कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी वो एक एहसास कमतरी है ना, और ये वहीं से आया ना। देखिए आरज़ू, हम पीछे एक बार बात कर चुके हैं कि कन्वर्ट किस तरह करते थे। वो जो मुँह में थूकना या मुँह हाँ। में नीचे से गंद उठा के डाल देना। और ये मैं कोई मन घड़त बात नहीं कर रहा हूँ, ये किताबों के अंदर है, ठीक है? और तो जब कन्वर्ट हो गए, तो याद तो था कि हमारे साथ तो इन्होंने, मुसलमानों ने ये किया, इस तरह से हम मुसलमान हुए। अब हम बड़े पक्के मुसलमान हो गए थे, लेकिन वो एक एहसास कमतरी तो था कि वो हम बाहर के हैं। चाहे कहा गया हो कि अजमी को अरबी के ऊपर और अरबी को अजमी के ऊपर कोई वो फ़ौक़ियत नहीं है, दोनों बराबर हैं। लेकिन दिल तो पागल है ना, वो वो कैसे हमारे एक जर्नलिस्ट है लाहौर के ही, वो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं जी तमाम इंसान बराबर है। वो कहते हैं बराबर तो ऊपर वाले ने नहीं बनाया है। कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो हम कैसे कह दें कि बराबर है? छितर मारने थे उसे। उसने कभी सीनियर है, मैंने चित्तर नहीं मार सकती, लेकिन मुझे उनकी बात में वजन तो लगा सर। नहीं, देखिए फिजिकल तो फर्क होते ही हैं, लेकिन ये कहना कि जी वो मेरे से घटिया है, वो अगर हबशी है तो मेरे से घटिया है, या वो जैसे पंजाबियों और पठानों का चलता रहता है, वो हमें पंजाबी दालखोर कहते हैं, हम उन्हें अखरोट, खड़ू, खर, पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। तो हैं तो हम सब बराबर, एक जैसे ही हैं। थोड़े रंग रोगन में को थोड़ा-सा फ़र्क हो तो वो और बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जी इंसान सब एक हैं। बिल्कुल। मगर सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि फिर आगे जो टेक्स्ट बुक्स आई, पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई गईं, उनमें भी सब कुछ गलत लिखा गया। उसकी वजह से भी आपको लगता है कि जो भी जनरेशन आई उसको गलत ही तालीम मिली, चाहे वो हिस्ट्री की हो या किसी भी चीज़ की? हाँ, वो तो देखिए ना, फिर मैं वो बात वही कि जब एक आइडियोलॉजिकल रियासत बन गई, तो फिर आइडियोलॉजी भी तो एक जनरेट करनी थी ना, वो फिर क्रिएट की, वो सब झूठ-मूठ लिखी गई। वो एक कुरैशी साहब थे, वो भी देखिए ना, वो भी तो सैयद ही हुए ना, कुरैशी जो हुए। तो मुझे नाम उनका भूल गया है, अभी उस दिन भी कहीं मैंने किसी जगह पढ़ा, और मैं समझता था कि मैं वाहिद हूँ, अकेला हूँ जो कि उनको कोसता हूँ।
वो साहब भी कहीं कुछ लिखा हुआ मैंने पढ़ा था, वो साहब भी कोस ही रहे थे उसको कि यार वो कितना बड़ा फ्रॉडिया था। वो या नसीम हिजाज़ी, नाम भी हुँ। हिजाज़ी रखा हुआ है, साला है इधर का रहने वाला कहीं का, कोई कमी कमीन और नाम हिजाज़ी रखा हुआ है। तो वो ये इन लोगों ने जो फिर मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि ये सारे सरकारी उस पे थे, हुँ। पेरोल पे, और इन्हें कहा गया था कि आप ये मैन्युफैक्चर करें, तो वो की गई और वो चलती रही। वो अब पाकिस्तान स्टडीज़ और वो दूसरे क्या मुताला पाकिस्तान बन के आ गया सामने। बच्चों को हम सच तो नहीं पढ़ा रहे और ये पता नहीं अब और कितने साल चलेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टडीज़ का तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन ख़ैर अब सोशल मीडिया की वज़ह से काफ़ी लोगों को थोड़ी बहुत अकल आने लगी है तो शायद ऐसा हो जाए और फिर ज़ाहिर है आप जैसे लोगों को भी सुनते हैं तो उससे भी काफ़ी हिस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आती है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने आपकी जॉइन किया। आपकी मेहरबानी आरज़ू। बहुत शुक्रिया सर और जल्दी आपसे हो सकता है लाहौर में मुलाकात हो क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल, ज़रूर, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।